कपड़ा पहनते, खुशबू लगाते, लुबान या अगरबत्ती सुलगाते, आपके लिए तख्त बिछाया जाता, अच्छी कालीन लगाई जाती, फिर आप उसके ऊपर बैठते और फिर उसे हदीस बताते। आपसे पूछा जाता है इतना तकल्लुफ क्यों करते हैं हदीस बताने के लिए? मसाला पूछा जाता है तो आप फौरी तौर पर बता देते हैं, लेकिन हदीस के ताल्लुक से पूछा जाता है तो आप तो इतना तकल्लुफ करते हैं कि पहले गुस्ल करते हैं, फिर नए कपड़े से तन करते हैं, खुशबू लगाते हैं, दिगर जो है लोबान या अगरबत्ती सुलगाते हैं, तख्त बिछाया जाता है, कालीनें लगाई जाती है। इतना सारा इंतजाम इंसराफ क्यों किया जा रहा है? आप बताते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि हदीस ये मेरे नबी के ज़बाने हाल से निकला हुआ कलाम है। मेरे नबी का कलाम मैं ऐसी जगह पर बगैर किसी अदब के लेना कबूल नहीं करता हूँ। मैं जब मेरे नबी के कलाम को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ तो उसके लिए इतना सारा इंतजाम करता हूँ ताकि मेरा नाम अदब वालों के अंदर शुमार कर लिया जाए, मेरा नाम अदब वालों में शुमार कर दिया जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, यही मालिक है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, हदीस से पाक बयान करते करते आपके जुब्बे के अंदर एक जो भीड़ आ जाता है, यानी बिच्छू, बाज ने बिच्छू भी लिखा है और बाज ने भीड़, जिसको हम टांटिया बोलते हैं। कहा कि वो जो बिच्छू आपके जुब्बे के अंदर आता है, आपके जुब्बे में उस बिच्छू ने 16 या 17 डंक मारे। आपका जो है उस डंक की वजह से, उस दर्द की वजह से आपका चेहरा पूरा से यानी पूरा के पूरा पीला हो चुका था, लेकिन फिर भी आपने हदीस से पाक को बंद न किया, टस से मस नहीं हुए, हिले नहीं। आज हमें जरा सी थोड़ी गर्मी होती है तो हम खुजलाना शुरू कर देते हैं, इधर से उधर आहू मचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाहर उन आशिकों पर कुर्बान जाए, वो हदीस बयान कर रहे हैं और उस वक्त आपके जुब्बे के अंदर बिच्छू आ जाता है और बिच्छू ने 17 डंक मारे, लेकिन आप टस से मस न हुए, आपका चेहरा पीला हो गया। मजमे के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, जब हदीस से पाक का दर्स मुकम्मल हो गया, उसके बाद में पूछा जाता है, सरकार हमने देखा आप हदीस से पाक को बयान करते जा रहे थे, आपका चेहरा पीला होता जा रहा था, आखिर वजह क्या थे? क्या मसला दरपेश आया था? इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह अब इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जुब्बे के अंदर बिच्छू आ चुका था, उसने 1 डंक मारा, मैंने बर्दाश्त किया, 2 डंक मारे, मैंने बर्दाश्त किए, यहाँ तक कि उसने मुझे 17 डंक मारे, मैंने सारे के सारे बर्दाश्त किए। कहा सरकार उसको बाहर निकाल करके फेंक देते, कहा नहीं, इस डंक को मैं अपनी निगाहों के सामने नहीं ला सकता हूँ, ये बिच्छू का डंक क्या हो सकता है? मेरे निगाहों के सामने तो कब्र के वो बड़े बड़े बिच्छू मेरे सामने है, उसके डंक को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? जबकि हदीस पाक की किताबों में आता है कि अगर कब्र के अंदर एक बिच्छू डंक मारेगा, एक डंक मारेगा तो 40 साल तक उसका जहर खत्म नहीं होगा, 40 साल तक उसका जहर खत्म नहीं होगा। इमाम मालिक ने कहा कि मेरे सामने इस बिच्छू की कोई हैसियत नहीं है, मेरे निगाहों के सामने तो कब्र के बड़े बड़े बिच्छू निगाहों के सामने, और मैं जो कलाम बयान कर रहा था वो किसी और का कलाम नहीं, इमामुल अंबिया का कलाम है। मुझे मेरे जिस्म की तकलीफ बर्दाश्त है, लेकिन हदीस रसूल के सुनाने में बेअदबी हो जाए ये मेरा ईमान गवारा नहीं करता है। अदब का तकाज़ा है। अब देखें आगे चले मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवाने, मलिका जुबैदा, एक मलिका जो हारून रशीद की बीवी है, और उसने बहुत इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। मक्कातुल मदीना, वो जो मदीनातुल मुनव्वरा जो मिना के मैदान में जो गए ना, उस वक्त शुरू दौर के अंदर पानी की बड़ी किल्लत रहती थी मक्का शरीफ में, और वहां पर लोग जैसे अजमेर शरीफ के अंदर दीड़ियां लेकर के घूमते, मुश्क वाले का 10 रुपए दे दो हम पिलाएंगे गरीबों को फला फला, इस तरीके से लोग हुज्जाज किराम की वहां पर सेवा करते। देखें कि उस वक्त पानी की बड़ी किल्लत थी। मलिका जुबैदा ने इंजीनियरों को बुला करके कहा कि सारा के सारा इंतजाम कर दिया जाए और मुझे मिस्र का पानी
मिना के अंदर पहुंचाना है। हुज्जा के किराम को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी है। जबकि वो पथरीला इलाका, पहाड़ी इलाका, उसके अंदर पाइप बिछाने के लिए, नहर खुदवाने के लिए न जाने कितनी रकम सर्फ होगी। तो जब उनके कारीगरों ने और उन इंजीनियर लोगों ने इस बात का पूरा के पूरा तज्जिया किया, पूरी टोटलिंग लगाई, पूरा हिसाब किया, तो उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा बताया। कहा कि इतनी रकम आपको सर्फ करनी होगी, तब जाकर के जो के आप मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर पानी पहुंचा सकोगी। आपने यानी मलिका जुबैदा ने कहा कि ऐ निनीरो, जो जितना तुमने ये कागजात बना करके तैयार किया है और तुम कहते हो कि इतनी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद में वहां मिना के अंदर पानी पहुंचेगा, मक्का की सरजमी पर पानी पहुंचेगा, नहर के खुदाने में इतनी बड़ी रकम सर्फ करनी होगी, तब जाकर के वहां पानी का इंतजाम होगा। मलिका जुबैदा जो कहती है कि अगर मुझे एक पत्थर पर एक सर्फ मारने पर मुझे 1 दिरहम खर्च करना पड़े, मैं खर्च कर डालूंगी, लेकिन मक्का के अंदर पानी पहुंचा के रहूंगी। यानी पत्थर पर एक हथौड़ा मारा जाता है, उस हथौड़े पर 1 दिरहम मुझे खर्च करना पड़े। दिरहम कहते हैं सोने के सिक्के को, यानी दिरहम कहते हैं चांदी के सिक्के को। कहा थे उसको तो अगर मुझे उस 1 सरफ पर, हथौड़े के 1 सरफ पर मुझे 1 दिरहम खर्च करना पड़े, मैं खर्च करूंगी, लेकिन जो के मक्का और मिना के अंदर पानी पहुंचा के रहूंगी। आज भी वो नहर मौजूद है जो हजरात गए वो देख करके आए होंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिसका तारीख के अंदर इस तरह से नाम लिया जाता हो, जिसने इतना सारा इंतजाम और इंतजाम किया हो, उसका जब जो के इंतकाल हो जाता है, उससे पूछा जाता है कि बताओ अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत कैसे कर दी, अल्लाह ने आपको जन्नत कैसे अता कर दी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मलिका जुबैदा जो है बोल पड़ती है कि एक मर्तबा मैं अपने घर में बैठी हुई थी, मैं खाना खा रही थी, इतने में मैंने अपनी नौकरानी को हुक्म दिया कि तुम गिलास में पानी लेकर के आओ। वो पानी लेकर के मेरे पास में आ रही थी, मस्जिद के मीनार से आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने नौकरानी को वहीं पर रुकने का हुक्म दिया और मेरे सर का दुपट्टा कुत्ते की तरफ पीछे खसक रहा था। मैंने दुपट्टे को सही सीधा कर लिया, बालों को ढक लिया और इत्मीनान और सुकून के साथ में मैंने नमाज का अजान का जवाब दिया। बस मेरे अल्लाह को उस अजान के अदब करने को पसंद आ गया। अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी, अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी है। एक छोटा सा काम आप देखें ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन ये कोई छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। आज मस्जिदों के मीनारों से आवाज आती रहती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लेकिन मोबाइल में हम मस्त हैं, मोबाइल के अंदर व्यस्त हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम गेम खेल रहे हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम न जाने कौन कौन से खेलों के अंदर मगन है। मस्जिद की अजान मुकम्मल हो जाती है, लेकिन हमें उस अजान के कोई जवाब का कोई जो है ठिकाना नहीं। जबकि वो अजान ये कलिमात पर गौर किया जाए तो ये कलिमात इतने बड़े कलिमात है। देखो हमें इस चीज का एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे गैरों को ये एहसास हो रहा है कि मस्जिद से जब अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है तो गैरों के ईमानों के अंदर तूफान बर्पा हो जाता है। इसीलिए लोग आज तो अजान के दुश्मन होते जा रहे हैं। आज मुसलमान है कि उस अजान का एहसास भूल गया है, अजान का मर्तबा भूल गया है। हाँ, यही अजान जब मैदान जंग के अंदर पुकारी जाती थी, मैदान के अंदर जितने बातिल लोग होते थे, अजान की आवाज सुन करके मैदान छोड़ के भाग जाया करते थे, अजान की बरकत से। और अजान कोई कम नहीं है। मिर्गी वाले के कान में अजान दी जाए, अल्लाह पाक उसे मिर्गी की जो है बीमारी से शिफा दे देता है। आंधी आ जाए उस वक्त अजान पुकारी जाए, अजान के कलिमात की वजह से अल्लाह आंधी को काट देता है। घर में आग लग जाए, जंगल में आग लग जाए, कोई जो के अंदर जो है नजरों में न आए, कहा गया अजान लगा दो, अजान लगा दो। अजान की बरकत से अल्लाह ताला आग को बुझा देगा। बोलो बोलो अजान है, अजान। हमने अजान को ड्रामा बना रखा।
मस्जिद के मीनारों से आवाज आती है, इधर से उधर मुकम्मल कलिमात हो जाते हैं और उसके बाद में दुआ तक हम नहीं पढ़ते। जबकि कहा गया है, हदीस पाक में आया है कि अजान का जवाब अजान हो रही हो और उस वक्त अगर कोई दुनियावी बातों के अंदर मशगूल है तो कहा गया कि हमें खतरा है कि उसका मर्द दम ईमान सलामत नहीं रहेगा। हमने दाढ़ियां रख ली, टोपियां सजा दी, इमामे बांध दिए, कुर्ते और पाजामे पहन लिए, नाम खान लगा दिया या आगे मोहम्मद लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये ठिकाना नहीं है कि हम यहाँ चारपाई पर लेटे लेटे कब्र की तरफ जा रहे हैं। मुसलमान है कि नहीं है? कुछ ऐसे आमाल है जिसकी वजह से ईमान निकल जाता है कि इंसान खोखला रह जाता है। ये अदब के तकाजे हैं मेरे प्यारे। जब बंदा अदब के तकाजों को भूल जाता है तो आप देखेंगे अल्लाह पाक एक छोटी सी नेकी की वजह से बख्शिश फरमा देता है। बड़े बड़े काम उसके धरे के धरे रह गए, कोई काम ना आए, सिर्फ एक अजान का अदब किया था, अजान का जवाब सही तौर पर एकदम एक जो है सही दिया और उसका अदब बजा लाने की वजह से अल्लाह पाक को उस बंदी की यही अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत की। इसलिए जब भी मस्जिद के मीनारों से आवाज आए अल्लाहु अकबर की, अपना काम स्टॉप कर दो, चल रहे हो तो रुक जाओ, लेटे हुए हो तो बैठ जाओ, मोबाइल चला रहे हो तो 2 मिनट के लिए बंद कर लो, टीवी चल रही है तो उसको ऑफ कर दो। कोई तो हमारा बिजनेस खराब ना होगा, लेकिन होगा दुनिया के अंदर ये होगा कि बंदा अगर जरा सी थोड़ी कुर्बानी देता है, अल्लाह पाक उस कुर्बानी पर इतना अजर अता फरमाता है कि बंदा जब उसकी आंख बंद हो जाएगी, उसको लोग अल्लाह धुला करके कब्र की तरफ लेके जा रहे होंगे, मनो मिट्टी उसकी कब्र पर डाल करके जब 40 कदम की तरफ लौट रहे होंगे, उस वक्त उसकी निगाहों के सामने उसको पता चलेगा, हाँ मस्जिद में जो नमाज पढ़ते थे उसका फायदा ये है, मस्जिद के अंदर जमात से नमाज पढ़ते थे उसका बेनिफिट और बोनस ये मिलता था, मस्जिद के अंदर जाते थे उसका फायदा ये मिला करता था, रास्ते से कंकरीली चीज को हटा देते थे उसका फायदा ये मिला करता था, लोगों का अदब किया करते थे, बड़ों का अदब किया करते थे, गरीबों की सेवा किया करते थे, उसका सिला के मिलता। ये बंदे को उस वक्त एहसास होगा जब बंदे को कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, मनो मिट्टी उसके सर पर डाल करके जब वापस आ जाएंगे, उस वक्त जब फरिश्ते उठाएंगे, अगर अच्छे काम करके गया है तो कब्र उसके जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। अब बंदा कयामत तक जो है उस बाग के अंदर ठंडी ठंडी लहरें और वो हवाएं आती रहेगी, वो मीठी नींद सोता रहेगा। बंदा दुनिया में अगर अल्लाह को राजी न कर सका तो समझो वो दुनिया से बेकार है, कोई उसका फायदा नहीं है। दुनिया से अच्छा भी जाता है, बुरा भी जाता है, सबको जाना है, सबको जाना है। एक मैजिकल ऐसा कुछ जो है बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है और उसने अपने उस विज्ञान की वजह से पूरे जिस्म के अंदर बॉडी की सारी मेडिकल करवाई और मेडिकल करवाने के बाद में उसको डॉक्टरों ने दवाइयां दे दी। आप सुबह सवेरे नाश्ते के वक्त ये दवाई खाना, दोपहर में ये दवाई खाना, शाम को ये खाना, सोते वक्त ये खाना, आप जो है आपको कभी मर्ज लायक नहीं होगा, यानी बीमारी नहीं आएगी। और जाहिर सी बात है कि जब बीमारी नहीं आएगी तो मरोगे। यानी वो इतनी दवाई खाता था। एक अभी जो है एक नया फितना चला था, कहा कि 150 साल तक जो ये वजीफा पड़ेगा वो 150 साल तक जिएगा। लोगों ने तो पढ़ना शुरू कर दिया और 150 साल की उम्र का जो है ना वजीफा देकर के 150 साल की जिंदा रहने की जमानत देता था, वही मर गया, खुद ही मर गया। लोगों को कहता था कि ये वजीफा पढ़ोगे, ये काम करोगे, ये अमल करोगे तो 150 साल तक तुम नहीं मरोगे, और वही मर गया जो खुद ही देता था वजीफा। यानी मौत जो है, बंदा ये ख्वाब ख्याल के अंदर रहे कि बेटों की शादी कर दूं, उसके बाद में नमाज शुरू करूंगा,
या ये कहे कि बेटियों के हाथ पीले कर दूं उसके बाद में मक्का जाऊंगा, या ये कहे कि मैं जो के पहले ये काम कर दूं, बेटों के लिए अलग से मकान बना दूं, बेटों के लिए अलग से जॉब का इंतजाम कर दूं, उसके बाद में जो है मैं बिल्कुल दाढ़ी रख दूंगा, चोला पाजामा पहन लूंगा, मौलाना कहेंगे तो इमामा बांध लूंगा, एकदम सूफी बन जाऊंगा और बस उसी में अल्लाह 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 तस्बीह लेके ही बस बैठा रहूंगा। हाँ, ये ख्वाबो ख्याल धरे के धरे रह जाते हैं। बंदा सोचता है यानी दो चीजें ऐसी है जो कभी पूरी नहीं होती है। आपने और हमने बारहा सुना होगा, माल की हवस है ये कभी पूरी नहीं होती है। 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग से पूछा जाए, हमारी माओ और बहनों को आपने देखा होगा 90-100 साल की उम्र से जो है पार हो, लेकिन जब ये बारिश का मौसम आता है वो भी खेत के अंदर जाकर के घास तोड़ना शुरू कर देती है। उससे पूछा जाता है अम्मा आपको क्या पड़ी है, आपके बेटे हैं, आपके पोते हैं, आपके नवासे हैं, आपको क्या पड़ी घास उखेड़ रही हो। उससे कहती है जाते जाते कुछ ना मैं तो अपने बेटे के लिए कुछ तो करके जाओ। यानी क्या पता चला 100 साल की उम्र है, 100 साल की एज है, लेकिन वो हाल ये है कि माल कमाने से अभी भी जो है वो बूढ़ी नहीं हो पा रही है या बूढ़ा नहीं हो पा रहा है। और एक जो है मौत के बिस्तर पर पड़ा हो और उसके पास में जाकर के कोई ये कहते कि अगर तू जो है तुझे ये कह दिया जाए कि इतने साल तक जिंदा रहना है, क्या कहते हैं आप मरना कबूल करोगे या जिंदा रहना कबूल करोगे? तो वो कहता है मुझे तो जीना कबूल है, लाओ मैं तो जीना चाहता हूँ। यानी एक माल कमाने की उम्मीद ये कभी पूरी नहीं होती है और एक जिंदा रहने की उम्मीद ये कभी पूरी नहीं होती है। ये दोनों जवान रहती है, जितना जवान के पास में जवानी इन दोनों चीजों की हुआ करती है उतनी की उन बूढ़ों के पास में भी हुआ करती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने ये चंद सांसें जो हमें सुकून की अता की है इनको कीमती बनाओ। नमाजों के जरिए, रोजों के जरिए, अपने माल का ज़कात दे करके और जो के नेकी और काम भलाई के काम करके वो काम करके बंदा जो के इन सांसों को कीमती बनाता है। ऐसे बंदे जब दुनिया से चले जाते हैं, ये सारे इंसान ही नहीं रोया करते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा रोया करता है कि जब रात का अंधेरा हुआ करता था सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में सो जाया करती थी, लेकिन ये अल्लाह का नेक बंदा रात में उठ करके वुज़ू करता और मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका लेता है। जब पेशानी रब की बारगाह में झुकाता है, मौला कदीर और फरिश्तों को गवाह बना करके इरशाद फरमाता है, ये फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, ये बंदा मुझसे जो मांगता है मैं इसे अता करूंगा, जो मांगेगा बस्ता। लेकिन आज जल्दी उठने वाला मिजाज खत्म इल्ला माशा। इसलिए